हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 3 विच इज़ किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी का जो मेजर पोर्शन है हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज उसका लास्ट लेक्चर है। इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंजियोस्पर्म के बारे में और टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं। एंजियोस्पर्म्स ऐसा ग्रुप है प्लांट्स का जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड प्लांट्स माने जाते हैं पूरे प्लांट किंगडम में। एंजियोस्पर्म्स की स्पेशलिटी ये है कि इनके पास फ्लावर होता है, फ्रूट्स होते हैं, जो कि इससे पहले वाले जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें एब्सेंट था। तो जैसे कि हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म्स की, जो इससे पहला ग्रुप होता है, तो जिम्नोस्पर्म्स के जो ओव्यूल्स होते हैं वो हमेशा नेकेड होते हैं। ओव्यूल्स नेकेड होने का मतलब ये है कि जो सीड्स बनेंगे ओव्यूल से वो नेकेड होंगे, वो किसी भी चीज़ के अंदर एनक्लोज नहीं होंगे। जबकि अगर हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म्स की, तो जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स जिनको फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहा जाता है, उनके जो ओव्यूल्स होते हैं वो नेकेड नहीं होते हैं, वो ओवरी के अंदर होते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एंजियोस्पर्म के बारे में हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, जो ओव्यूल्स होते हैं, वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर में डेवलप होते हैं जिनको हम फ्लावर्स कहते हैं। तो एंजियोस्पर्म्स को इसीलिए फ्लावरिंग प्लांट्स कहा जाता है क्योंकि इनके पास फ्लावर्स होते हैं। इनके जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट्स के अंदर एनक्लोज होते हैं, मतलब सीड ऐसे बाहर नहीं होंगे एंजियोस्पर्म्स में जिम्नोस्पर्म की तरह, बल्कि फ्रूट के अंदर होंगे। तो इसका मतलब जितने भी हम फ्रूट्स खाते हैं वो सभी एंजियोस्पर्म्स से हमें मिलते हैं। जितने भी हम पौधे देखते हैं जिनमें फ्लावर्स होते हैं वो सभी एंजियोस्पर्म्स होते हैं। एंजियोस्पर्म्स की अगर हम बात करते हैं कि ये कहाँ रहते हैं, तो इनका जो हैबिटाट है वो बहुत ज़्यादा वाइड है। वाइड का मतलब ये है कि अलग अलग तरीके के इन्वायरमेंट में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर हम साइज़ की बात करते हैं तो साइज़ में बहुत छोटे पौधे भी एंजियोस्पर्म्स हो सकते हैं, जैसे कि वुल्फिया, या बहुत बड़े ट्री जैसे कि यूकेलिप्टस जो कि 100 मीटर से भी ज़्यादा लंबे होते हैं, वो भी एंजियोस्पर्म्स होते हैं। जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो कमर्शियल भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो हमें फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन्स और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स देते हैं। अगर हम एंजियोस्पर्म्स को क्लासेस में डिवाइड करना चाहें तो एंजियोस्पर्म्स को हम बेसिकली 2 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक क्लास है डाइकोटिलेडन्स और दूसरी क्लास है मोनोकोटिलेडन। डाइकोट्स और मोनोकोट्स 2 तरीके के एंजियोस्पर्म्स होते हैं। एक एक करके इन सब के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं डाइकोट्स के बारे में, तो डाइकोट्स की एक खास बात होती है कि इनके पास 2 कोटिलेडन्स होते हैं। रेटिकुलेट वेनिएशन होता है लीव्स में और टेट्रामेरस या पेंटामेरस फ्लावर्स होते हैं। अब ये जितने भी टर्म्स हैं ये आपको चैप्टर नंबर 5 में समझ में आ पाएंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 जो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, तो वहाँ पे हम फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बहुत सारे टर्म्स पढ़ेंगे, जहाँ पर आपको कोटिलेडन क्या होता है, वेनिएशंस क्या होते हैं, ट्राइमेरस टेट्रामेरस फ्लावर्स क्या होता है, इसके बारे में पता चलेगा। तो पर यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो पत्तियाँ होती हैं उनमें आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे लाइंस बनी हुई होती हैं, तो उन लाइंस को ही, वेन्स के अरेंजमेंट को ही वेनिएशन कहा जाता है। 2 तरीके के वेनिएशंस होते हैं, रेटिकुलेट और पैरेलल वेनिएशन, जो हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। जो इनके फ्लावर्स होते हैं वो ट्राइमेरस भी हो सकते हैं, मतलब कि उसमें 4 पत्तियाँ भी हो सकती हैं, पेंटामेरस भी हो सकते हैं, उनमें 5 पत्तियाँ भी हो सकती हैं। अगर हम मोनोकोटिलेडन्स की बात करते हैं तो इनके पास एक ही कोटिलेडन होता है, जैसे कि डाइकोट्स में 2 कोटिलेडन्स होते हैं, मोनोकोट में सिर्फ एक ही कोटिलेडन होता है। आगे बात करते हैं इसमें, तो अगर मोनोकोट्स की बात करें तो इनके पास एक ही कोटिलेडन होगा, पैरेलल वेनिएशन होगा इनके पास, जो इनकी लीव्स होंगी वो ट्राइमेरस होती हैं ज़्यादातर। इसके अलावा अगर हम और बात करते हैं तो जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है एंजियोस्पर्म्स में, उसको स्टेमिन कहा जाता है। तो मोनोकोट डाइकोट तो हमने पढ़ लिया। अब ओवरऑल अगर हम एंजियोस्पर्म्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे फ्लावर में जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको स्टेमिन कहा जाता है, और हर एक स्टेमन में 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक फिलामेंट होता है जो कि फ्लावर से अटैच करके रखता है स्टेमन को, और एक एंथर होता है जो कि बायलोब्ड होता है, 2 लोब्स होती हैं। एंथर ही वो जगह है जहाँ पर पोलन ग्रेन्स बनते हैं। पोलन ग्रेन्स मेल गैमेटोफाइट होते हैं। पोलन ग्रेन्स आर मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट का मतलब है कि यहाँ पर मेल गैमेट्स होते हैं, यानी कि पोलन ग्रेन्स के अंदर ही मेल गैमेट्स होते हैं। अगर हम फ्लावर में फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं तो फीमेल सेक्स ऑर्गन को
यहाँ पर पिस्टल कहा जाता है। और ये जो पिस्टल होता है इसको हम कार्पल भी कह सकते हैं। अगर हम पिस्टल की बात करते हैं तो पिस्टल में या फीमेल सेक्स ऑर्गन में 3 पार्ट्स होते हैं। पहले एक स्टेज होता है जिसको स्टिग्मा कहते हैं, उसके बाद एक लंबी सी स्टॉक होती है जिसको स्टाइल कहते हैं, उसके बाद एक स्वलन पार्ट होता है, इस स्वलन पार्ट को हम ओवरी कहते हैं। तो अगर हम एक इसका छोटा सा डायग्राम बनाना चाहें तो ये स्टिग्मा होगा, ये स्टाइल होगा और ये नीचे जो स्वलन पार्ट होगा ये ओवरी होगा। तो ऊपर वाला पार्ट ये है स्टिग्मा विच इज़ मोर लाइक अ प्लेटफॉर्म। फिर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है स्टाइल जो कि हॉलो है, और उसके बाद नीचे जो स्वलन स्ट्रक्चर है वो ओवरी है। आई होप कि ये वाली चीज़ आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो फिर अब ये वाली चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर आगे हम अगर इसमें बढ़ते हैं तो जो ओवरी होती है उसके अंदर ही ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जिससे मैंने आपको बताया कि ये जो स्वलन पार्ट होता है नीचे वाला, तो इस स्वलन पार्ट में क्या होता है, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और इन ओव्यूल्स के अंदर ही जो हमारा फीमेल गैमेट होता है वो बनता है। यानी जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें चीज़ें क्या होती हैं। तो सबसे पहले जो स्टेमेन होता है यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं। फिर जब पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो एंथर बर्स्ट हो जाता है और उससे पोलन ग्रेन्स बाहर आ जाते हैं, और वो डिफरेंट एजेंसीज़ के थ्रू, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, अगर वाटर वाले प्लांट्स हैं, या वो कोई इंसेक्ट्स हों, उनके थ्रू वो फीमेल सेक्स ऑर्गन तक पहुंचते हैं। अब यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स हैं वो सेम फ्लावर में भी पहुंच सकते हैं फीमेल तक, या वो डिफरेंट प्लांट्स में भी पहुंच सकते हैं। मतलब एक प्लांट का पोलन दूसरे प्लांट तक भी जा सकता है थ्रू डिफरेंट एजेंसीज। अब ये जो प्रोसेस होते हैं जहाँ पे पोलन ग्रेन्स एंथर से कहाँ तक जाते हैं, स्टिग्मा तक जाते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन और एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन के बारे में आप 12th क्लास के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पॉलिनेशन कहा जाता है द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर टू दी स्टिग्मा। तो यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स है वो सेम फ्लावर पर भी आ सकते हैं, सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पर भी आ सकते हैं, और डिफरेंट प्लांट के फ्लावर्स पर भी जा सकते हैं। एक बार जब पोलन ग्रेन पहुँच जाता है फीमेल सेक्स ऑर्गन तक, तो पहले वो स्टिग्मा पर लैंड करता है। स्टिग्मा पर जैसे ही लैंड करता है तो फिर पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब बनती है, और इस ट्यूब के अंदर होते हैं 2 मेल गैमेट्स। अब ये जो पोलन ट्यूब है इसके थ्रू जो मेल गैमेट्स हैं वो फीमेल गैमेटोफाइट तक पहुंच जाते हैं, और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर एग सेल होता है। फिर जो मेल गैमेट होते हैं ये फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जैसे कि एग सेल या सेंट्रल सेल, उनसे फ्यूज़ कर जाते हैं। तो अब इसमें होता क्या है इसको समझते हैं कि एक पोलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट्स होते हैं। तो जब ये मेल गैमेट्स फीमेल गैमेटोफाइट तक जाते हैं तो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, जैसे सबसे पहले देखने को मिलता है हमारा एग सेल। तो यहाँ पे एग सेल होता है, और एक हमारा सेंट्रल सेल होता है। तो यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट में हमारे यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा एग सेल, और बीच में देखने को मिलता है सेंट्रल सेल जिसके पास 2 न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल सेल देखने को मिलेगा। तो जैसे ही जो मेल गैमेट है वो यहाँ पे आएंगे तो एक मेल गैमेट तो एग सेल के साथ फ्यूज़ करेगा और दूसरा मेल गैमेट सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज़ करेगा। तो जब एक मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज़ करेगा तो उस मेल गैमेट और एग सेल के फ्यूजन से बनेगा जाइगोट। ठीक है, तो पहला फर्टिलाइजेशन हुआ बिटवीन एग सेल, तो पहला फर्टिलाइजेशन हुआ बिटवीन एग सेल एंड मेल गैमेट। तो इससे देखने को मिलेगा क्या, इससे देखने को मिलेगा जाइगोट। मतलब जब मेल गैमेट और एग सेल फ्यूज़ करेंगे तो बनेगा जाइगोट। जो दूसरा मेल गैमेट है वो फ्यूज़ करेगा किससे, सेंट्रल सेल से, जिसमें 2 न्यूक्लियस हैं। इन 2 न्यूक्लियस को पोलर न्यूक्लियाई भी कहा जाता है। तो जो दूसरा मेल गैमेट है वो सेंट्रल सेल से फ्यूज़ करेगा, और सेंट्रल सेल से जब वो फ्यूज़ करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो यहाँ से बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब आपने देखा कि यहाँ पे 2 फर्टिलाइजेशन हुए। पहला फर्टिलाइजेशन हुआ एग सेल का और दूसरा फर्टिलाइजेशन हुआ सेंट्रल सेल का। क्योंकि एंजियोस्पर्म में 2 फर्टिलाइजेशन होते हैं इसलिए इस प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो एंजियोस्पर्म्स का एक यूनिक फीचर है, और वो सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में ही देखने को मिलता है, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये वाली चीज़ समझ आ गई होगी।
डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक जाइगोट और दूसरा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो होता है वो ऑलरेडी डिप्लॉयड होता है, उसमें दो न्यूक्लियस होते हैं। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल यानी सेंट्रल सेल जो है, जब वो फर्टिलाइज नहीं हुआ होता है तभी भी उसमें दो न्यूक्लियस होते हैं। जब उसके साथ एक और मेल गैमेट का न्यूक्लियस जुड़ जाता है तो वो ट्रिप्लॉयड हो जाता है, यानी कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है अब उसके पास कितने न्यूक्लियस होंगे, 3 होंगे, इसलिए वो 3n होगा। जबकि अगर जाइगोट की बात करते हैं तो वो किससे बना हुआ है, एग सेल और मेल गैमेट से बना है। तो एग सेल में एक न्यूक्लियस था, इसी तरीके से मेल गैमेट में भी एक न्यूक्लियस था। जब वो आपस में फ्यूज़ करेंगे तो दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ करेंगे, तो इससे जो भी सेल बनेगा वो डिप्लॉयड होगा, दैट मीन्स जाइगोट डिप्लॉयड होगा। जबकि सेंट्रल सेल में दो न्यूक्लियस ऑलरेडी थे और एक मेल गैमेट का न्यूक्लियस और आ गया तो ये ट्रिप्लॉयड बन गया, यानी सेंट्रल सेल ट्रिप्लॉयड होता है। जबकि जो हमारा एग सेल होता है वो कैसा होता है, वो होता है हमारा हैप्लॉयड, जिसकी वजह से जो जाइगोट बनेगा वो डिप्लॉयड बनेगा। ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होता है यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन होता है, यानी दो एग सेल जो दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट, इन दोनों के फ्यूजन से क्या बनेगा, एक 3n न्यूक्लियस बनेगा। क्योंकि यहाँ पे 3 चीज़ों का फ्यूजन हो रहा है इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन भी कहा जाता है। ठीक है, तो उन सब चीज़ों के बारे में ही यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पे देखिए एंजियोस्पर्म्स की साइकिल भी दी हुई है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है, ये फिलामेंट एंथर है। ठीक है, फिर यहाँ पे डेवलपमेंट भी दिखा रखा है, माइक्रोस्पोरेंजियम है जहाँ पे माइक्रोस्पोर्स यानी कि क्या बन रहा है, पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं, ये माइक्रोस्पोर्स बन गए। ठीक है, तो क्या हुआ, सबसे पहले एंथर के अंदर का डेवलपमेंट दिखा रखा है, कैसे एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं। फिर माइक्रोस्पोर जो है वो डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं या मेच्योर हो रहे हैं इनटू पोलन ग्रेन। उसके बाद ये दिखा रखा है कि कैसे स्टिग्मा स्टाइल ओवरी यानी कि फीमेल ऑर्गन है, और फिर इसके अंदर मेगास्पोरेंजियम है जिसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल है, और इस मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बना जिससे आगे चल के हमारा फीमेल गैमेटोफाइट बना जिसको एम्ब्रियो सेक भी कहा जाता है। फीमेल गैमेटोफाइट को एम्ब्रियो सेक भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एम्ब्रियो सेक का आपको डायग्राम भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे दिखाया हुआ है कि किस तरीके से पोलन ट्यूब ग्रो करके फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है या फिर ये कहें कि जो एम्ब्रियो सेक है वहाँ तक पहुँचेगा, और फिर इस ट्यूब के थ्रू जो दो मेल गैमेट्स यहाँ पे शो किए हुए हैं, ये दो मेल गैमेट्स जो हैं जाएंगे एम्ब्रियो सेक तक यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट तक, जिसमें फिर क्या होगा, एक जो गैमेट है वो तो एक सेल से फ्यूज़ कर जाएगा और दूसरा पोलर न्यूक्लियाई या सेंट्रल सेल से फ्यूज़ कर जाएगा जिससे जाइगोट बनेगा, और इससे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनेगा, और इस तरीके से फिर जाइगोट बना, फिर जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो से फिर दोबारा से प्लांट बन जाएगा यानी स्पोरोफाइट बन जाएगा। तो ये पूरी क्या थी, लाइफ साइकिल थी एंजियोस्पर्म की। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करेंगे प्लांट लाइफ साइकिल एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में। तो प्लांट लाइफ साइकिल में हम ये देखेंगे कि डिफरेंट ग्रुप्स जो प्लांट्स के हैं वो किस तरीके की लाइफ साइकिल को फॉलो करते हैं, और ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में हम पिछले कुछ लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देती हूँ कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था कि कोई भी प्लांट होता है उसमें दो तरीके के पार्ट्स देखने को मिलते हैं। प्लांट के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि गैमेट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको हम कहते हैं गैमीटोफाइट। प्लांट की उस बॉडी को हम कहते हैं गैमीटोफाइट। बट कुछ हमारे ऐसे भी पोर्शन होते हैं प्लांट के जो कि स्पोर्स बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, उनको स्पोरोफाइट कहा जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्लांट्स में दो तरीके की बॉडी होती है, एक गैमेटोफिटिक और एक स्पोरोफिटिक। गैमेटोफिटिक बॉडी जो होती है वो इन्वॉल्व होती है गैमेट फॉर्मेशन में, जबकि स्पोरोफिटिक जो बॉडी होती है वो स्पोर फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है। जो गैमेटोफिटिक बॉडी होती है वो हमेशा हैप्लॉइड होती है, ठीक है, जबकि जो स्पोरोफिटिक बॉडी होती है वो हमेशा डिप्लॉइड होती है। अब एक्चुअली में होता क्या है, सबसे पहले गैमेटोफिटिक बॉडी बनाती है गैमेट्स, और ये दोनों गैमेट्स यानी मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज़ करके बनाते हैं जाइगोट। ठीक है, फिर जाइगोट से जो क्या होता है, बनती है स्पोरोफाइट। जाइगोट से बनेगा स्पोरोफाइट, फिर स्पोरोफाइट में मियोसिस होगा और इसके बाद फिर ये डिप्लॉयड हो जाएगा, हैप्लॉयड हो जाएगा, और इससे दोबारा से बन जाएगी हमारी गैमेटोफाइट। मतलब कि सबसे पहले गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बना,
क्योंकि गैमेटोफाइट से क्या बना, गैमेट बना। तो पहले गैमेटोफाइट से क्या बना, गैमेट बना, और गैमेट के फ्यूजन से क्या बना, जाइगोट बना, और जाइगोट डायरेक्ट किस में डेवलप हुआ, स्पोरोफाइट में। यानी कि गैमेटोफाइट से क्या बन गया, स्पोरोफाइट बन गया। पर जब स्पोरोफाइट से स्पोर्स बनेंगे तो वो क्या डेवलप करेंगे, गैमेटोफाइट। मतलब कि गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बन रहा है और स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बन रहा है, और इसी को हम कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ों पे ध्यान देते हैं और ये देखते हैं कि जो डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स हैं वो किस तरीके की लाइफ साइकिल को या किस तरीके के लाइफ पैटर्न को फॉलो करते हैं। एक्चुअली में कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल हैप्लॉइड होती है, और उनका जो ज़्यादातर टाइम होता है लाइफ साइकिल का, उसमें जितने भी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं वो सारे हैप्लॉइड होते हैं। कुछ ऐसे लाइफ साइकिल होते हैं जिसमें कि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर भी होंगे, हैप्लॉइड भी होंगे। कुछ ऐसे होंगे जिसमें कि डिप्लॉइड ज़्यादा होंगे, हैप्लॉइड कम होंगे। तो इसलिए साइकिल्स 3 टाइप की होती हैं, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में। इसमें क्या कहा गया है, स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द वन सेल्ड जाइगोट। देयर आर नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट्स। Meiosis in the zygote results in the formation of haploid spores. The haploid spores divide mitotically and forms the gametophyte. जो भी प्लांट्स हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फॉलो करते हैं उनमें स्पोरोफिटिक फेज जो होता है वो बहुत ही शॉर्ट लिविंग, बहुत ही छोटा होता है। यानी कि जो डिप्लॉइड फेज होगा, 2n वाला फेज होगा, वो कम होगा बहुत ज़्यादा। एक्चुअली में इनमें क्या होता है, जैसे कि पहले गैमेट्स बने, वो गैमेट्स फ्यूज़ करके क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। तो गैमेट्स कैसे थे, हैप्लॉइड थे। जब उनसे जाइगोट बना, कैसा बना, डिप्लॉइड। तो क्या होगा, जाइगोट बनेगा। तो ये जाइगोट ही सिर्फ क्या है, 2n है। और फिर जाइगोट से फटाफट से मियोसिस हो जाएगा, जिससे कि स्पोर्स बन जाएंगे, और स्पोर्स जो होंगे वो हैप्लॉइड होंगे, और स्पोर से दोबारा से गैमेटोफाइट बन जाएगा। तो इस पूरी जनरेशन में, इस पूरी लाइफ साइकिल में आप देख सकते हैं कि सिर्फ जाइगोट ही ऐसा था जो कि डिप्लॉइड था। बाकी स्पोर्स वगैरह, गैमेटोफाइट सब कैसे हैं, हैप्लॉइड है। तो जो डिप्लॉइड वाला फेज है यानी जाइगोट है, यही इसका स्पोरोफिटिक जनरेशन है, यह स्पोरोफिटिक पार्ट है। तो स्पोरोफाइट इसका कितना है, छोटा सा है, बस इसका स्पोरोफाइट कितना है, जाइगोट तक सीमित है, आगे नहीं जा रहा है। तो इसलिए इसकी जो लाइफ साइकिल है वो हैप्लॉइंटिक है, मतलब कि जितने भी स्ट्रक्चर्स है वो कैसे हैं, हैप्लॉइड है। दैट्स वाई दिस लाइफ साइकिल इज हैप्लॉइंटिक। हैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल वाले जितने भी प्लांट ग्रुप्स होते हैं उनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफिटिक होती है। मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक होने का मतलब है कि उस प्लांट में ज़्यादातर गैमेटोफाइट ही मिलेगा उसकी लाइफ साइकिल में। स्पोरोफाइट बहुत ही शॉर्ट लिविंग होगा, और जो डोमिनेंट होगा वो कौन होगा, गैमेटोफाइट होगा ओवर स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट की अपने आप कोई आइडेंटिटी नहीं होगी। इसको कहते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसका एग्जाम्पल है कुछ एल्गी, जैसे कि वॉलवॉक्स, स्पायरोगायरा, क्लेमाइडोमोनाज, यानी एल्गी में ये वाली लाइफ साइकिल आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट तरीके की जो लाइफ साइकिल है वो है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये दूसरा एक्सट्रीम है इस चीज़ का, एक तो बिल्कुल ही हैप्लॉन्टिक और दूसरा क्या है, एक बिल्कुल ही डिप्लॉन्टिक। तो इसमें क्या है कि जो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होता है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फॉलो करने वाले जो प्लांट ग्रुप्स होते हैं उनमें जो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होता है वो डोमिनेंट होता है, फोटोसिंथेटिक होता है और इंडिपेंडेंट होता है। मतलब कि वो खुद अपना खाना बना सकता है और डोमिनेटिंग होगा और फोटोसिंथेटिक होगा ऑब्वियसली, और इंडिपेंडेंट होगा, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होगा। जबकि गैमेटोफिटिक फेज जो है वो कम देर के लिए ही इनकी लाइफ साइकिल में होता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले प्लांट्स में, और जो गैमेटोफाइट होगा वो बहुत ही कम सेल वाला होगा, हैप्लॉइड होगा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कौन फॉलो करता है, तो जैसे फ्यूकस है, फ्यूकस जो है एक एल्गा, वो इसको रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ऑल सीड बियरिंग प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स फॉलो दिस पैटर्न विद सम वेरिएशंस वेयरिंग द गैमेटोफाइट फेज इज फ्यू टू मल्टीसेल्ड। जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स हैं वो इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हैप्लोडिप्लॉन्टिक। यहाँ पर जो गैमेटोफाइट है वो भी है और स्पोरोफाइट है वो भी है ना। तो इसके अंदर देखने को मिलता है इंटरमीडिएट कंडीशन कि एक डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थैलॉइड इरेक्ट फेज प्रेजेंट होता है जो कि हैप्लॉइड होता है, जिसको हम गैमेटोफाइट कह रहे हैं, और साथ साथ में एक हम कह सकते हैं मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट भी प्रेजेंट होता है जो कि टोटली या पार्शली डिपेंडेंट हो सकता है गैमेटोफाइट पे, या इसका उल्टा भी हो सकता है। तो जिन प्लांट ग्रुप्स में गैमेटोफाइट जो होगा पूरी तरीके से डोमिनेंट होगा और स्पोरोफाइट भी क्या होगा, पार्शली डिपेंडेंट या फुली डिपेंडेंट होगा गैमेटोफाइट के ऊपर, बट वो कुछ टाइम तक देखने को मिलेगा। तो ऐसे में क्या होगा
कि एक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलेगा कि अगर जो गैमेटोफाइट है वो डोमिनेंट है तो फिर स्पोरोफाइट उस पर डिपेंडेंट होगा और स्पोरोफाइट से स्पोर्स बनेंगे तो दोबारा से गैमेटोफाइट बन जाएगा। अगर स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट है तो फिर क्या होगा, गैमेटोफाइट उससे बनेगा और गैमेटोफाइट से दोबारा से क्या बन जाएगा, स्पोरोफाइट बन जाएगा। तो इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं जिनमें दोनों तरीके के ये देखने को मिलते हैं लाइफ साइकिल में, तो इनको हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहा जाता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि इक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया, ये सारे इसी का एग्जाम्पल हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये जो चैप्टर है कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एनिमल किंगडम। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।